है भाई, ये शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी थी फॉर्म 45 के हवाले से, और फिर उसके बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से हिदायत भी जारी की गई। तो मैं आपसे एक तो लेटेस्ट जानना चाहता हूं, आपको लगता है कोई बेहतरी आई है इस प्रोसेस में? ये जो फॉर्म 45 वाला ये जो शिकायत थी, ये लोग वहां पर हैं वो कुछ बता रहे हैं, कोई दूर हुई है या नहीं अभी? जी शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पहली जमात थी जिसने इस इशू को उठाया और बाकायदा एहतजाज किया और ये इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंचाई कि फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। यहाँ तक कि जिन जिन पोलिंग स्टेशन के अंदर गिनती मुकम्मल हो चुकी थी और कैंडिडेट्स को फॉर्म 45 दे देना चाहिए था, वहां पर भी पूछने पर भी नहीं दिया गया। और देखिए, ये मामला ऐसा है क्योंकि अब आजकल पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 45, फॉर्म 47 को कौन नहीं जानता। और फिर जिस तरह अभी बैरिस्टर गौहर साहब बता रहे थे कि क्या उनके अमले को ट्रेन नहीं किया गया था, उनको पता नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में आज बच्चा बच्चा ये जानता है फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है। और इतने हाईली कंटेस्टेड इलेक्शन जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बीबी आसिफा वहां पर थी, मियाँ साहब वहां पहुंच गए। इतना बड़ा इलेक्शन पहली बार जनरल इलेक्शंस के बाद हो रहा है। और क्या जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उसको नहीं मालूम कि फॉर्म 45 कितना कितना अहम है और किस हद तक फॉर्म 45 का डिले होना इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल या निशान पैदा कर देता है। और वैसे ही आपको मालूम है कि शुरू दिन से पीपल्स पार्टी ये भी बात उठा रही है और एहतजाज कर रही है कि गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग के जिम्रे में न जाने कितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। फेडरल मिनिस्टर्स की वहां पर जलसे हो रहे हैं, चेयरमैन एनएचए वहां बैठे हुए हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इलेक्शन जो है पुरअमन हुए हैं, क्योंकि गिलगित बाल्तिस्तान की अवाम बड़ी बाशऊर है और बड़ी गुयूर अवाम है, समझदार है। जी। और उनकी एक वालेहाना मोहब्बत है पीपल्स पार्टी के साथ। एक जो उनका रिश्ता है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, फिर बीबी साहिबा, फिर सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावर और बीबी आसिफा के साथ। एंड दे नो कि आज जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसका जो क्रेडिट जाता है वो 2009 के ऑर्डर पे जाता है जो सदर जरदारी ने जारी किया था जब वो सदर मुमलिकत थे। और उसके बाद सबसे पहली लेजिस्लेटिव असेंबली इनकी 2009 में आई। तो वो जानते हैं कि जी अगर आगे भी किसी जी ने जी। इनको एम्पावर करना है तो पीपल्स पार्टी है। लेकिन अब बात यह है कि अभी तक एक दो किसी हल्के के रिजल्ट्स आए हैं। उसके अलावा अभी रात के जी 10 बजे से ज़्यादा हो चुके हैं। 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो जाती है। कोई बहुत बड़े-बड़े पोलिंग स्टेशंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी गिनती नहीं है। तो अच्छा, फिर आप देखिए कि एक आध ऐसे भी पोलिंग स्टेशन थे जिसमें पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वोटर्स थे। अच्छा। उनको हटा के पहाड़ी के ऊपर पहुँचा दिया गया और लोगों ने वहाँ पर भी एहतजाज किया। तो इस किस्म की चीज़ें हुई हैं जिसके ऊपर हमने एहतजाज भी किया है। अच्छा, नाउ ठीक ऑल दिस ठीक लीड्स है। टू वन थिंग राइट। कि कहीं ना कहीं हाँ। इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो आपको लगता है देयर मेथड टू दिस मैडनेस, ये जो देयर इज अ प्रोसीजरल इश्यूज हैं? मेथड टू दिस अच्छा, मैडनेस, वकास अहमद एब्सोल्युटली। हमारे, अच्छा, मैं वकास अहमद साथ हैं हमारे, वो रिपोर्टर हैं। मैं ज़रा ये जो रिजल्ट्स वाली चीज़ है ये उनसे मैं पूछूंगा, लेकिन पहले हुज़ैफा भाई, ये जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं जिनका बैरिस्टर गौहर ने जिक्र किया, शर्मिला साहिबा ने जिक्र किया, क्या वाकई इसके पीछे कोई डिज़ाइन मालूम होता है या फिर ये हमारे इंतखाबी प्रोसेस का हिस्सा होता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो जब भी इंतखाबात होते हैं तो कहीं ना कहीं नज़र आती हैं? जी, बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैंने आपके दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को भी और अपनी बहन शर्मिला फ़ारूक़ी साहिबा को भी बड़े पेशेंटली सुना है। चूँकि मैंने उन दोनों का जवाब भी देना है, आपका भी, तो मेरी गुज़ारिश होगी अगर आप मुझे कुछ मौका देंगे। जी जी, पहली गुज़ारिश तो ये है कि ज़रूर जी ज़रूर। दोनों दोनों मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों ने जो-जो बातें की, मैं उनको पॉइंट वाइज़ आपके सामने काउंटर कर देता हूँ। देखिए, गुज़ारिश ये है कि आपके तमाम ओएसआर्स जितने भी हैं जीबी में, उन सब ने जो है पूरे इंतखाबी मुहिम को कवर किया है। आजकल हर बंदे के हाथ में ये मौजूद है, जो कि फुटेज के ज़रिए आपको बता देता है। कोई ऐसे हलके नहीं है कि जहाँ पर आपको 1 लाख या 1.5 लाख वोट पड़ना है, तो वो विनिंग सीट होगी। 6, 7, 8 हज़ार, 9 हज़ार पे सीट विन की जाती है। तो सारे लोगों ने देखा हाँ। कि जो जोशो खरोश था पीएमएलएन के जलसों के अंदर,
अगर एक एक जलसा भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यानी पूरा जलसा नहीं था, अगर वो उसकी चंद यूनियन काउंसिलर प्रमोशनल जलसा था, तो उसमें 3000 4000, मैं कम क्राउड बता रहा हूँ, वो क्राउड जो कि सारे हमारे अपोनेंट भी कह रहे थे, मैं 8 10 15 हजार पे जा ही नहीं रहा। तो आपके जलसों में कभी आपका वोटर नहीं आता, जलसों में आपका सपोर्टर आता है, और सपोर्टर जो है, एक सपोर्टर 8 10 वोटरों पे असरअंदाज होता है। तो ये कह देना बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि कोई फॉर्म 47 तैयार किया जा रहा है या फॉर्म 45 दिया नहीं जा रहा, हर किसी को पता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांसमिशन के अंदर आधे घंटे का मजीद एडिशन कर लें और ये देख लें कि तहरीक इंसाफ या उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे मौजूद हैं, उन्होंने जलसे कितने किए हैं और उनके उन जलसों के अंदर कितने लोग मौजूद थे। पीपल्स पार्टी ने कितने जलसे किए और पीएमएलएन ने कितने जलसे किए। असल मुकाबला ही हमारा और पीपल्स पार्टी का था, और उसके पीछे एक रीजन है, पीपल्स पार्टी की भी जड़ें मजबूत हैं जीबी में, और वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से मजबूत है। और दूसरा हमारा इसलिए कि हम इस वक्त पीएमएलएन जो एक रूलिंग पार्टी है, और जीबी और कश्मीर के लोग जो होते हैं उनका फोकस ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर होता है। और आप इसका अंदाजा इस बात से लगा वो हुज़ैफा भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन वो जलसों वाली बात मैं शर्मिला साहब से पूछूंगा, वो कहेंगी हमारे जलसे बहुत बड़े थे, आप कहेंगे आपके जलसे बड़े थे, बैरिस्टर गौहर कहेंगे हमारे जलसे बहुत बड़े थे। असल तो चीजें नतायज, देखिए फैसला तो फैक्ट नहीं करना है, वो अब कहते हैं कि जो जलसों का फैक्ट है ना, जो नतीजा है। जी मैं आपका बात समझ गया हूँ, जी जवाब दे रहा हूँ। मैंने जलसों का कंपैरिजन किया अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए, वो जेनजीज जो बैठे हुए हैं वो कम से कम इसको एवेल्युएट कर ले। मैंने तो खुद ये कहा है कि पीपल्स पार्टी और हमारा तो नेक टू नेक मुकाबला है, तमाम मुल्कों में उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन हमें बढ़तरी क्यों है इनके ऊपर? वो इसलिए कि आपने हमेशा देखा है कि जिस जमात की फेडरल में हुकूमत होती है, उस जमात के लोगों को जीबी और कश्मीर के लोग वोट ज्यादा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जो डेवलपमेंट है इसके पीछे क्या साइंस है हुज़ैफा भाई? इसके पीछे वजह क्या है? चलें आज मुझे ये भी बताएं, फिर इसके पीछे हमें ये भी समझाएं कि वजह क्या है। आपने मुझे रोक दिया, मैं वजह ही बता रहा था। जी 2020 में आपको याद होगा कोविड पीक पर था, बानी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जमीन पर आई हुई थी, लेकिन उन्होंने जीबी में हुकूमत बनाई थी अपनी, कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाई थी। वजह यह है कि वहां जो जीबी काउंसिल है और कश्मीर काउंसिल है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, और बेसिकली तमाम फंड की यूटिलाइजेशन उनके जरिए हो रही होती है। वहां के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बहुत अहम होती है। समझदार वोटर है वहां का, और उनका कंसर्न ये होता है कि कम से कम फेडरल गवर्नमेंट से हमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मिलेंगे। अब जो सीटों के नताइज आ रहे हैं, एक तो मैं इन पे बिलीव नहीं करता कि अगर किसी का 200 या 300 आए, आप कहेंगे जी वो आगे वो पीछे। जो नजर आ रहा है पीएमएलएन वाज़ेह वर्दी के साथ आगे जा रही है, जिन सीटों के पूरे नताइज आ चुके हैं। अच्छा वो चले वो छोड़ दें, वो हुज़ैफा भाई अभी नताइज, जारी बात है ये तो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। हम खुद ये कहते हैं कि जारी बात है अभी इनके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती जब तक आपके पास पक्के रिजल्ट जो है वो ना आ जाए। मैं जरा अगर मुझे इजाजत दें, आप उनपे ये वो कर रहा हूँ जो पक्के रिजल्ट